आप सबकी वेरी हाई डिमांड पर आखिरकार हम लेकर आ गए हैं अनुपमा इन अ नट्स हेल। तो ये रहा इस शो का असली स्टोरी प्लॉट, क्योंकि आजकल तो इसकी कोई कहानी बची ही नहीं है, बस खींचे जा रहे हैं। भाई साहब, मेकर्स स्टोरी को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं कि इसे देखकर ओलंपिक के एथलीट्स भी डिप्रेशन में आ जाएं और सोचने लगें कि कहीं मैं अपनी लाइफ में गलत स्ट्रेचिंग तो नहीं कर रहा। अनुपमा का लाइफ गोल बहुत सिंपल है, शाह परिवार के लात जूते खाओ और जब मन करे खड़े होकर देश के नाम ऐसा इमोशनल लेक्चर दे दो कि सामने खड़ा विलेन भी डिप्रेशन में चला जाए। पुराने ज़माने में एक निरूपा रॉय होती थी जो रोती थी, आज स्टार प्लस पर अनुपमा है जिन्होंने रोने को ही अपना फुल टाइम करियर बना लिया है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस 6 साल लंबे क्लेश का गुब्बारा फोड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शाह हाउस से, जहां अनुपमा पिछले 25 सालों से अपने पति वनराज शाह की 24 घंटे सेवा कर रही है। अब मिलिए वनराज शाह से, जिन्हें गुस्सा नाक पर रहता है और जिनका ईगो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। वनराज को अनुपमा अनपढ़ लगती है, इसलिए भाई साहब का ऑफिस में अपनी कलीग काव्या के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा होता है। एक दिन अनुपमा दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और जो अनुपमा कल तक घूंघट में रहती थी वो अब वनराज को तलाक का नोटिस थमा देती है। यहीं से शुरू होता है अनुपमा का इंडिपेंडेंट एरा, जहां वो डांस स्कूल खोलती है, खुद कमाती है और जब भी कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है तो वो अपना सिग्नेचर डायलॉग मारती है, मैं घूमूं फिरूं हंसूं खेलूं नाचूं गाऊं जो भी करूं, आपको क्या। जब वनराज और काव्या शादी करके अनुपमा को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब एंट्री होती है अनुज कपाड़िया। अनुज एक ऐसा बिजनेसमैन है जो करोड़ों की डील चुटकियों में फाइनल करता है, लेकिन अनुपमा के सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो पिछले 26 सालों से एक तरफा प्यार में अनुपमा के लिए कुंवारा बैठा था। दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं, लेकिन ड्रामा यहाँ भी खत्म नहीं होता। आगे चलकर रिश्तों में खटास आती है और राइटर्स शो को ले जाते हैं सीधे अमेरिका। अनुपमा सब कुछ छोड़कर यूएसए शिफ्ट हो जाती है, जहां वो एक गुजराती रेस्टोरेंट में फिरंगियों को सिर्फ खमन ढोकला, सूखा थेपला और अपनी वही सिग्नेचर आंसू मसाला वाली स्पीच सुनाकर सीधे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन जीत जाती है। लेकिन किस्मत देखिए, पूरा अमेरिका छोड़कर अनुज भी उसे वहीं मिल जाता है और दोनों का वहां फिर से क्लैश शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस पूरे शो का सबसे कड़वा सच। अगर मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी डिटेल में बताने बैठा ना, तो सच में पूरी सदियां बीत जाएंगी, दुनिया के सारे जंगल खत्म हो जाएंगे, कागज कम पड़ जाएंगे, पर इसकी बकवास खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये शो हफ्ते में पूरे 7 दिन आता है और पूरी राम कहानी में सिर्फ रोना रोना रोना, बैकग्राउंड में गाना और किचन में खाना बनाना, इसके अलावा कोई स्टोरी ही नहीं है इसकी। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको इसके पतियों की लाइन, इसके रिलेशनशिप्स और इसके लवमेट्स गिनाने बैठ जाऊं तो बड़े बड़े आशिक मात खा जाएंगे। वनराज शाह से शुरू हुआ ये सफ़र अनुज कपाड़िया से होते हुए अब नए आए गौतम तक पहुंच गया है। इस शो की जो गोइंग कास्ट है ना, वो तो अब गेस्ट अपीयरेंस जैसी लगने लगी है। इतने चेहरे बदल चुके हैं कि खुद अनुपमा भी सुबह उठकर सोचती होगी कि आज क्लैश करने के लिए कौन सा पति बचा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये रायता साल 2020 से चल रहा है, यानी पूरे 6 साल। तो फिर इसकी कहानी इतनी शॉर्ट कैसे है? अरे भाई, इसका सीक्रेट फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हर एपिसोड को लंबा खींचने के लिए बस अनुपमा को कोने में खड़े होकर रोते हुए दिखा दो, टीआरपी चार्ट्स पर शो अपने आप नंबर 1 पर सेट हो जाता है। पर अब राइटर्स ने हद ही पार कर दी है। शो में इतने घटिया लीप्स आए कि देखते देखते बेचारा अनुज कपाड़िया भी भगवान को प्यारा हो गया। अनुपमा के पोते पोतियां तक निपट गए, लेकिन अपनी अनुपमा आज भी वैसी की वैसी ही है, वही रोना धोना और वही अंतहीन लेक्चर्स। और अपनी लीला बा को तो देखो, पोते दुनिया से चले गए पर बा आज भी जिंदा है। इन्होंने अमृता का वो स्पेशल कांडा पी रखा है जिसे यमराज भी देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। खैर, इतने टॉर्चर के बाद आखिरकार अब जाकर ऑडियंस की बत्ती जली है और उन्होंने इस शो को नंबर 1 की गद्दी से सीधा घसीटकर चौथे पोजीशन पर ला खड़ा किया है। पर अब इस यूजलेस टॉपिक पर और क्या ही बात करना, ये तो ऐसे ही रो रो कर चलता रहेगा। वैसे आपकी मम्मी या दादी दिन भर में कितनी बार अनुपमा की तरह इमोशनल डायलॉग मारती है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और अब आपकी बारी है ये डिसाइड करने की कि अगले वीडियो में हमें किस शो का प्लॉट पंक्चर करना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं: साथ निभाना, साथिया, गोपी बहू और राशि बेन की लैपटॉप धोने वाली दास्तान, कसौटी जिंदगी की, अनुराग और प्रेरणा का जन्म जन्मांतर का लव ट्रायंगल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल और बबीता जी के बेस्ट मोमेंट्स। जिस शो का नाम कमेंट्स में सबसे ज़्यादा होगा, अगली धमाकेदार स्क्रिप्ट उसी पर आएगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लॉट पंक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।